आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम लेकर आए हैं। जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए ये सारे क्वेश्चन है और ये इस साल भी आ सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं और ये चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको मैं पॉइंट वाइज आप सबको एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि आप इसे अच्छे से समझ जाए। और इसे ऐसा नहीं कि आपको बहुत याद करना पड़ेगा, जस्ट आप सुन लीजिएगा और एक बार अगर इसका नोट्स बना लेते हैं, लिख लीजिएगा तो आपको ऐसे ही खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे। तो उसका ही लेकर मैं आपके साथ आज फिर से मिल रहा हूँ। तो जो मेरा सीरीज चल रहा है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो देख लीजिए आपसे। सजेस्ट द मेजर ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो क्या क्या जो सजेस्ट क्या क्या मेजर्स है जो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। सबसे पहले तो आपको वाटर मैनेजमेंट वहां पे आपको सही तरीके से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी वाटर को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप वाटर मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट वहां अच्छे से होगा। दूसरा है क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरह के क्रॉप आप लगाते हैं। इंदिरा गांधी करनाल एरिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये क्या है, राजस्थान में चल रहा है जहां पे पानी की बहुत किल्लत है। तो आपको ये कमांड एरिया के जो कनाल से उतना ही पानी लेना है जितना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पानी को लेकर बर्बाद करते रहें। तो क्या होगा, आप ऐसा करते हैं तो आगे के इलाका में ये पानी पहुंच नहीं पाएगा। तो इससे क्या करना, क्रॉपिंग और साथ साथ क्रॉपिंग पैटर्न को भी आपको ऐसा लगाना है। ऐसा नहीं कि आप क्या करें वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा दे, ऐसा क्रॉप लगा दे जो बहुत पानी डालता है, ऐसा ना। तो वाटर इंटेंसिव जो इसमें कम पानी लगता हो वो सारे क्रॉप को आप लगाए। ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनाल वाटर, ऐसा करें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कनाल में पानी जा रहा है इस तरफ इतना इस तरफ इतना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ पूरा सारा पानी चला गया कनाल का, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, वहां पेड़ लगाए हम। सेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करें। सेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करने से ये फायदा होता है कि इरोजन वहां कम होता है। तो आप इस तरीके का प्लांट लगाइए, दिन खेती करिए, फिर प्लांट लगाइए, जिससे क्या होगा, इरोजन कम होगा, जो उस इलाके के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ जो पुअर फार्मर्स है, जो गरीब लोग हैं, जो लोग फार्मिंग के लिए अपने पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसमें फिनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशनल और फिनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट करती है तो छोटे फार्मर भी आगे आ पाएंगे और अपने फसलों को अच्छे से लगा पाएंगे। तो ये सारे सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंस है, ये मेजर से जो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में। समझ गया? देखिए मैंने पूरा पॉइंट वाइज से बनाया आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में होते हैं। तो क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहला ये 5th 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। ये किस 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, 5th में। तो ये मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया, ऊपर सजेशन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो पूरा चैप्टर को मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन किया, आप उसको एक बार ध्यान से जरूर देखें। उसके बाद है कवर 15 डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या किया गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तरांचल। तो ये सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट जो थे, जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट में मैंने कुछ का नाम लिख दिया, सारा का नहीं लिखा है। ठीक है, कवर 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये सारे स्टेट की कुछ डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कवर किया। ऑल हिल एरिया, जितने भी हिल एरिया थे जो 600 मीटर के ऊपर थे, कितने के, 600 मीटर के ऊपर थे, और जो नहीं आते थे, नॉट कवर होते थे ट्राइबल एंड सब प्लान में। ट्राइबल सब प्लान में अगर वो जो नहीं आ रहे थे उसको क्या किया गया, ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरिया। उनको क्या किया गया, बैकवर्ड हिल एरिया घोषित कर दिया गया, जो 600 मीटर के ऊपर थे और जो ट्राइबल सब ट्राइबल प्लान में नहीं आते थे। तो उसको क्या कर दिया गया, बैकवर्ड हिल एरिया में घोषणा कर दिया गया। डिटेल प्लान वेयर मेड, किसी गांव का, किसी जगह का डेवलपमेंट, हिल एरिया का डेवलप करने के लिए डिटेल प्लान बनाया गया। ऐसा नहीं कि चले गया और डेवलपमेंट वहां बोल दिए कि हो जाएगा, ऐसा नहीं। वहां के लिए पूरा एक ढांचा बनाया गया, प्लान बनाया गया कि कैसे वहां डेवलपमेंट किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, साथ ही साथ जिस इलाका में ये जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ वहां पे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया और विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। इन सारी चीजों से क्या हुआ, उस जगह का डेवलपमेंट अच्छे से होने लग गया। समझ पा रहे हैं ना आप, ये क्वेश्चन सेकंड वाला। थर्ड अब देख लेते हैं, व्हाट आर द सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ ITDP, इसका इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन भरमौर रीजन में जो हुआ था ट्राइब में, इसका क्या सोशल इकोनॉमिकल प्रॉफिट था वो सब देखेंगे। इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, ये सब क्या हुआ, इससे स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ का डेवलपमेंट हुआ, पोर्टेबल वाटर का कंडीशन वहां पे अच्छा हुआ, रोड अच्छा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हुआ। तो ये सारी चीज क्या हुए, जो ITDP इसके आने की वजह से ये हुआ।
समझ पा रहे हैं ना आप? देखिए कितना सारा हेल्प हो जगह का, भरमौर रीजन का, ट्राइबल का। इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट, उस जगह का जो लिटरेसी रेट था उसमें भी हमें बढ़ावा देखने को मिला, ठीक है, भरमौर रीजन का। इंप्रूव इन द सेक्स रेशियो, जो फीमेल और मेल सेक्स रेशियो था, इसमें भी हमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। पहले ऐसा था कि मेल ज्यादा थे, फीमेल बिल्कुल ही नहीं थे, तो उसका हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला। डिक्लाइन इन द चाइल्ड मैरिज, पहले जो था मतलब 15, 16 या 14 साल की उम्र में ही लड़कियों को शादी कर दिया जाता था, तो इसमें हमें थोड़ा अच्छा देखने को मिला, जो 18 के बाद अब करने लग गए हैं, तो चाइल्ड मैरिज भी अब कम हुआ। साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी डिक्लाइन हुआ, जो पहले जेंडर मेल और फीमेल इस सब को लेके बहुत ज्यादा वहां प्रॉब्लम होता था, तो इनइक्वालिटी जो था वो अब धीरे धीरे कमा, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, अब दाल का भी वहां पर खेती होने लग गया, जो पहले नहीं हो पा रहा था। अदर क्रॉप्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे, उसका भी अब खेती होने लग गया। तो अब देखिए आईटीटीपी आने की वजह से भरमौर रीजन में क्या क्या हुआ, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आने की वजह से देखिए अब कितने सारा लाभ हुआ। इन सारे पॉइंटों को आप लिख लीजिए, नोट डाउन करिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज टारगेट एरिया प्लानिंग। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है, या इंडिया में ये क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए, टारगेट एरिया क्या है और इंडिया में ये क्यों जरूरी है। तो टारगेट एरिया प्लानिंग मींस मेकिंग स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसे रीजन जो बैकवर्ड है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, टारगेट एरिया प्लानिंग किया जाता है कि इस पर्टिकुलर इलाका का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, हमको यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, तो टारगेट रखते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और ये इंडिया में क्यों जरूरी है, दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज नेसेसरी इन इंडिया, इस वजह से जरूरी है बिकॉज रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर गेटिंग सीरियस। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो रीजनल इम्बैलेंस है, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। अगर ज्यादा रीजनल इम्बैलेंस होता तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सही नहीं होता है। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है, इसको कम करने के लिए ये जो था टारगेट एरिया प्लानिंग किया गया, और इंडिया में इसी वजह से ये जरूरी है इम्बैलेंस को कम करने के लिए, इकोनॉमिकली जैसे वो डेवलप हो। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर या उससे पहले बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो ये हमारा पूरा सीरीज चलेगा, जिसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं। शॉर्ट, ऐसा नहीं कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव लिख के दे रहा हूं, हर किसी को पॉइंट में आप तक पहुंचाऊंगा, जैसे आपको समझने में भी इजी हो और लिखने में भी इजी हो। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जिससे आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आपकी मंजिल।